अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कटिंग्स को न्यू पॉट्स में शिफ्ट करेंगे और प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रोसेस से मैं अपनी कटिंग्स को न्यू पॉट्स में शिफ्ट करता हूँ। कटिंग्स हमारी कौन सी होने वाली हैं। ये कटिंग्स मैंने लगाई थी बेबी सन रोज़ की, जिससे कि हम रेड स्टार भी कहते हैं, ग्रीन वाली वॉन्डरिंग ज्यू की, और बेबी सन रोज़ वेरीगेटेड। ये वाला ग्रीन है बेबी सन रोज़ और ये वाला वेरीगेटेड है। तो ये 3 प्लांट्स की मैंने कटिंग्स लगाई थी और माशाल्लाह 100% रिज़ल्ट मुझे मिला है। जितनी भी कटिंग्स लगाई थी मैंने, सभी की सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। तो अब टाइम है इनको ट्रांसप्लांट करने का और न्यू पॉट में, बिग पॉट में शिफ्ट करने का। तो ये सीडलिंग ट्रे है हमारी, इसको मैं उठाता हूँ और बाहर लेकर चलता हूँ। दैन बाकी का प्रोसेस देखते हैं हमने क्या करना है। इन कटिंग्स को लगाए हुए तकरीबन 25 दिन या 1 माह हो गया है। तो अब इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये सीडलिंग ट्रे मैंने उल्टी की है और इनकी जड़ें जो है निचले ड्रेनेज होल से बाहर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इनका टाइम है ट्रांसप्लांट करने का और इन्हें अब हम 1 बाय 1 निकालेंगे और न्यू पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो मैं एक निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसकी ग्रोथ किस तरह चल रही है सभी की। तो ये आप देख सकते हैं, एक मैंने रूट बाउल निकाला और इसकी वाइट वाइट सी रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। प्लांट की माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो अब इसको ट्रांसप्लांट करते हैं न्यू पॉट के अंदर। जी तो दोस्तों, ये है वो पॉट जिनके अंदर मैं इनको 1 बाय 1 ट्रांसप्लांट करूँगा सबको। और पीछे मट्टी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि सिंपल मट्टी हम अपनी गार्डन सॉइल जिसके अंदर बाकी सारे प्लांट्स लगाते हैं, उसी के अंदर मैं इंशाल्लाह इन सब को ट्रांसप्लांट करूँगा और इन सब की ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। तो 1 से 2 प्लांट मैं आपको ट्रांसप्लांट करके दिखा देता हूँ, बाकी का प्रोसेस सेम ही होगा। और जैसे ही मैं ये सारे कंप्लीट कर लूँगा तो बाकी का प्रोसेस देखते हैं। हमने इनको पहले 10 से 15 दिन कहाँ रखना है, पानी किस तरह लगाना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पॉट ले लेंगे। पॉट के नीचे ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो नीचे से ड्रेन हो जाए। तो इसको मट्टी से फिल करते हैं। थोड़ी सी मट्टी ऐड करने के बाद मट्टी को थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। और जब हम पानी दें तो पानी एक साइड से होकर नीचे ड्रेन ना हो जाए। तो आधा पॉट को फिल करने के बाद मट्टी से हम अपना रूट बॉल पकड़ेंगे जो हमने निकाला था बाहर। रूट बाउल को तोड़े बगैर आराम से पॉट के अंदर रख देंगे और ऊपर से और मट्टी ऐड कर देंगे। मट्टी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पटक लें ताकि इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। और देन हम थोड़ी सी मट्टी और ऐड कर देंगे इसके अंदर। जी तो दोस्तों, हमारा एक प्लांट अच्छे से ट्रांसप्लांट हो गया है। अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी हम सभी को एक साथ देंगे। मैं इसी मेथड के साथ सारे प्लांट्स अपने ट्रांसप्लांट कर लूँ, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। जी तो दोस्तों, कटिंग्स को मैंने अच्छे से ट्रांसप्लांट कर लिया था। अब मैंने रखा है इन्हें शेडी एरिया में और इन्हें पानी का शावर लगा दिया है ताकि प्लांट हमारे स्ट्रेस में ना जाएं और अच्छे से अपनी ग्रोथ को जारी रखें। इनको भी 1 से 2 बार पानी और देंगे, देन इनको इनके हाल पे छोड़ देंगे। अभी इनको मैंने रखा हुआ है शेडी एरिया में। ये जो धूप आ रही है साइड्स पे आपको नज़र आ रही है धूप, ये फ़िल्टर होकर धूप आ रही है। डायरेक्ट सनलाइट में अभी मैंने इनको नहीं रखा। 15 से 20 दिन के बाद जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो जो धूप वाले प्लांट्स हैं, जैसा कि ये बेबी सन रोज़ है जिसे कि हम रेड स्टार भी कहते हैं, ये सिंपल वाला और ये वाला वेरीगेटेड, तो इन्हें हम रख देंगे फुल सनलाइट में, क्योंकि ये सनलाइट में ही फ्लावरिंग करते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन्हें सनलाइट लाजमी चाहिए। तो
तो जो सनलाइट वाले प्लांट्स होंगे उन्हें हम उठा के सनलाइट में रख देंगे और जो शेडी एरिया वाले प्लांट्स होंगे उन्हें यहीं पड़ा रहने देंगे। तो अगर आपका कोई सवाल रह गया तो वीडियो को नीचे कमेंट करें, उसका आंसर भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।